आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है, चित्र में दो वर्तुल गतियां दिखाई गई हैं। इन चित्रों पर वृत्त की त्रिज्या, घूर्णन का आवर्तकाल, आरंभिक स्थिति तथा घूर्णन की दिशा अंकित की गई है। प्रत्येक स्थिति में घूर्णी कण P के त्रिज्य सदिश के x प्रक्षेप की सरल आवर्त गति प्राप्त कीजिए। ओके, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हम फिगर के थ्रू समझते हैं क्वेश्चन को। ओके, तो ये फिगर क्वेश्चन में दिया गया है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि हमारा जो है, ये जो है कोई कण है, यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और दूसरा कण यहाँ से चलना प्रारंभ करता है, और हमें ये जो है दो वृत्तीय गति दिखाई गई है कण की। तो और इसका केंद्र ये जो है O दिया गया है क्वेश्चन में, और इसका भी O दिया गया है। ओके, तो ये जो है वृत्त का केंद्र है, जिस वृत्तीय पथ पे जो है हमारा ये कण गति कर रहा है। तो इसमें बोल रहा है कि इसकी प्रारंभिक स्थिति और जो है आवर्तकाल और जो प्रारंभिक कोण और जो घूर्णन की दिशा दर्शाई गई है। प्रारंभिक स्थिति यहाँ से चलना प्रारंभ कर रहा है, जो x अक्ष से जो है 45 डिग्री बना रहा है, और इसका आवर्तकाल 4 सेकंड है। और ये जो है प्रारंभिक स्थिति यहाँ से चलना प्रारंभ कर रहा है, इस यहाँ से t बराबर 0 पे, और जो है ये वामावर्त दिशा में चल रहा है। तो हमें जो है इसका जो आवर्तकाल दिया गया है क्वेश्चन में, इसका आवर्तकाल कितना दिया गया, 30 सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है इसका आवर्तकाल। ओके, तो अब इसके बाद क्या बोल रहा है, हमें जो है इसके प्रक्षेप का जो है हमें सरल आवर्त गति का समीकरण निकालना है। तो यहाँ पे इसका प्रक्षेप ये है क्वेश्चन में दिया गया है, और इसका प्रक्षेप तो यही होगा। तो दोनों ही स्थितियों में जो है इसके जो है कण के जो है x अक्ष पे जो है जो प्रक्षेप है हमारा, उसका क्या निकालना है, सरल आवर्त गति का समीकरण निकालना है, मीन्स विस्थापन समीकरण निकालना है इसमें। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि t समय में हमारा कण जो है यहाँ पे इस बिंदु पे आ जाता है। तो यहाँ से चलना, हम मान लेते हैं कि हमारा ये वाला कण जो है t सेकंड बाद जो है हमारा थीटा कोण विस्थापित होकर इस बिंदु पे आ जाता है, और ये वाला कण जो है t सेकंड बाद जो है थीटा कोण विस्थापित होकर इस p बिंदु से जो है p डैश पे आ जाता है। इसका भी हम जो है ये p डैश मान लेते हैं। हमें जो है क्या निकालना है, प्रक्षेप का जो है विस्थापन समीकरण निकालना है। तो विस्थापन समीकरण हमारा जो है निकालने के लिए हमें पता है कि जो है क्या निकालना पड़ेगा, ओमेगा निकालना पड़ेगा, और आयाम हम मान लेते हैं वृत्त की त्रिज्या जो है a है। तो हमें ये पता कि हमारा जो जब भी कण जो इस तरीके से वृत्तीय पथ पे गति करता है, इसका जो ये प्रक्षेप होता है ये सरल आवर्त गति करता है, जो है x अक्ष पे खींचा गया प्रक्षेप जो है इस केंद्र इसकी साम्य स्थिति होती है, इसके जो है इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ जो है सरल आवर्त गति करता है। तो हम क्या करेंगे, विस्थापन निकालने के लिए, अगर यहाँ पे हमारा t सेकंड बाद कण यहाँ पे आया, तो विस्थापन समीकरण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका प्रक्षेप यहाँ पे कितना आएगा, माध्य स्थिति, ये हमारी माध्य स्थिति होती है। तो यहाँ से कितना विस्थापित हो रहा है, अगर ये विस्थापन हम x मान ले तो इतना विस्थापित हो रहा है। अगर इसका हम निकाले तो ये इसका प्रक्षेप यहाँ पे आएगा, और ये भी माध्य स्थिति से जो है इसका विस्थापन ये x है। तो हमें यही x की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो हमें क्वेश्चन में जो है क्या निकालना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो हमारा जो है हम जो है दोनों को जो है एक साथ सॉल्व करेंगे कंपेयर करते हुए, क्योंकि दोनों एक ही तरीके से सॉल्व किया जाएगा। इसका आवर्तकाल कितना दिया गया, t बराबर 4 सेकंड दिया गया, इसका आवर्तकाल जो 30 सेकंड दिया गया है। तो यहाँ से हमें पता है कि अगर हमें ये थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हमें ओमेगा की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी तो हम विस्थापन निकाल पाएंगे, तभी तो ये पूरा एंगल ये इस x अक्ष से जो है तभी हमारा एंगल मिल पाएगा, तभी हमारा ये विस्थापन यहाँ से यहाँ तक आ पाएगा। तो यहाँ से जो है हम क्या करेंगे, ओमेगा बराबर हो जाएगा, हमारा ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाई t के बराबर होता है। तो यहाँ से ओमेगा जो कोणीय वेग आएगा हमारा, ये कितना आ जाएगा, पाई बाई 2, ये रेडियन पर सेकंड होगा। इसी तरीके से यहाँ पे जो कोणीय वेग आएगा 2 पाई बाई 30, और ये कितना हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे जो है ये पाई बाई 15 रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। ओके, तो ये तो हमारा जो है कोणीय वेग आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें ये पता है हमारा ये जो है किस दिशा में गति कर रहा है, ये हमारा जो है घूर्णन की दिशा इसकी जो है वामावर्त दी गई है, और इसकी घूर्णन की दिशा जो है दक्षिणावर्त दी गई है। ओके, अब हमें क्या निकाला, अगर हमें ये थीटा की वैल्यू निकालनी है तो थीटा बराबर जो कोणीय विस्थापन होता है, थीटा बराबर क्या होता है, कोणीय वेग ओमेगा इंटू टी के बराबर होता है। यहाँ पे भी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, हमारा ओमेगा इंटू टी के बराबर ही होगा। तो इसके लिए हमारा ओमेगा कितना है, पाई बाई 2, और इसके लिए कितना है, पाई बाई 15 है। तो यहाँ से हमारा जो कोणीय विस्थापन होगा, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो है पाई बाई 2 के बराबर हो जाएगी, और यहाँ से ये थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये पाई बाई 15 इंटू टी के बराबर हो जाएगी। अब अगर हम देखें कि हमारा जो कण x अक्ष से अगर अल्फा कोण बना रहा है, इस कंडीशन पे जाने के बाद अगर ये दोनों मिलकर हमारा कोण जो है
अल्फा है और इसके लिए भी ये कोड एक्स अक्ष से अगर अल्फा कोड बना रहा है तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसके लिए तो ये थीटा प्लस 45 होगी और इसके लिए अगर यहाँ से चलना प्रारंभ किया, पहले 90 डिग्री पे था, थीटा विस्थापित होने के बाद ये आ गया था, हमारा अल्फा कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। यहाँ से एंगल अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 माइनस थीटा के बराबर होगी और यहाँ से जो है एक्स अक्ष से जो कोड होगा थीटा प्लस 45 होगा। तो यहाँ से जो है हमारा अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी? अल्फा हो जाएगा हमारा, ये थीटा कितना है? π/2 प्लस π/4 होगा। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू होगी कितना? अल्फा हमारा ये जो है एक्स अक्ष से जो है टी सेकंड बाद जो कण की स्थिति है वहां का कोड है। तो अल्फा बराबर हमारा कितना हो जाएगी? ये π/2 माइनस π/15t के बराबर हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा जो है अल्फा की वैल्यू आ गई। अब हमें विस्थापन निकालना है, तो विस्थापन किस तरीके से निकाल सकते हैं हम? ओके, तो विस्थापन मीन्स हमें जो है ये लंबाई निकालनी है। अगर यहाँ से जो है यहाँ से इसका प्रक्षेप अगर हम मान लेते हैं क्यू पे आया है तो हमें ओ क्यू की लंबाई निकालनी है। तो यहाँ से अगर हम इस त्रिभुज में देखें तो ये हमारा लंबा है और ये आधार है, ये कर्ण है। तो कर्ण हमने जो है ये त्रिज्या पहले ही ए मान रखी है, तो इसका कर्ण जो है त्रिज्या के बराबर ही है और हमने इसको जो है सरल आवर्त गति का आयाम मान रखा है। तो यहाँ से जो है अगर हमें ये निकालना है तो हम क्या लगा सकते हैं? कॉस अल्फा लगा सकते हैं। तो कॉस अल्फा बराबर हमारा क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण। तो यहाँ से एक्स बराबर जो है इस ए कॉस अल्फा के बराबर आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे कॉस अल्फा लगाएंगे क्या होगा? कॉस अल्फा बराबर जो है हमारा क्या आएगा? आधार कितना है हमारा? एक्स डिवाइडेड बाई कर्ण कितना है? ए के बराबर है। ओके, तो यहाँ से एक्स बराबर ए कॉस अल्फा हो जाएगा। तो यही हम जो है और हमारा यही जो है माध्य स्थिति से विस्थापन होगा। सेम इसी तरीके से जो है अगर ये हमारा ये माध्य स्थिति से विस्थापन ये है टी सेकंड बाद कण का, तो कितना हो जाएगा? एक्स की वैल्यू जो आएगी वही, अगर ये पूरा कोड अल्फा है तो एक्स बराबर जो है ए कॉस अल्फा के बराबर यहाँ भी होगा। तो दोनों स्थितियों में हमारा जो विस्थापन होगा ए कॉस अल्फा के बराबर होगा। तो यहाँ भी जो है एक्स बराबर जो है ए कॉस अल्फा है और यहाँ भी विस्थापन जो है एक्स बराबर ए कॉस अल्फा है। दोनों ही कंडीशन में अल्फा की वैल्यू अलग अलग है, तो विस्थापन हमारा दोनों ही कंडीशन में अलग अलग होगा। तो यहाँ से एक्स बराबर कितना हो जाएगा हमारा? ए कॉस π/2 प्लस π/4। ओके, और यहाँ से जो है इस कंडीशन में एक्स बराबर ए कॉस π/2 माइनस π/15t। ओके, अब इसके बाद जो है हमें क्या निकालना है? तो हमारा जो है यही विस्थापन समीकरण निकालना था। तो ये हमारा विस्थापन समीकरण यहाँ से आ गया। तो यहाँ से अगर इसको थोड़ा सा और अरेंज करेंगे तो हमारा ये एक्स की वैल्यू जो आएगी पहले वाली चित्र ए के लिए जो आएगा हमारा एक्स बराबर जो है ए कॉस π/2 प्लस π/4 होगा यहाँ पे, और यहाँ से ये हमारा जो है एक्स बराबर जो है, अब इसको हम क्या करेंगे? कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा ही होता है। तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? ए कॉस π/15t माइनस π/2 के बराबर होगा। तो यहाँ से जो है कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, तो इसलिए इसको हम जो है इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एक्स बराबर ए कॉस π/15t माइनस π/2, एक्स बराबर ए कॉस π/2 प्लस π/4 के बराबर। तो हमारा जो है ये चित्र ए के लिए पहले वाले के लिए जो हमारा विस्थापन समीकरण आ गया सरल आवर्त गति का, ये दूसरे वाले चित्र के लिए हमारा विस्थापन समीकरण आ गया सरल आवर्त गति का। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।